नमस्कार मित्रों, कैसे हो? सुप्रभात। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी चल भी रही होगी। और मुझे लगता है कि तैयारी शायद बेहतर होगी आपकी। इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। अब अपन अपनी बात कर लेते, देखे क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था अपना, उन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं तो कर ही लेते हैं, है ना? क्योंकि वो अपना पहला पढ़ है। अरे है कि नहीं रहे? है। अरे बोलो तो सही रहे। देखो, अपन बात कर रहे थे बच्चों उर्वरक की। किसकी बात कर रहे थे? उर्वरक की बात कर रहे थे। उर्वरक के अंदर मैंने आपको सबसे पहले जो पढ़ाया था वो है नाइट्रोजन वाले। कौन से पढ़ाए थे? नाइट्रोजन वाले मैंने आपको पढ़ा दिए थे। और नाइट्रोजन वालों में मैंने आपको तीन चार प्रकार पढ़ाए थे। जैसे अगर बात करो नाइट्रेट, आगे बात करो तो अमोनिया, सॉरी बच्चों, अमोनिया। और इसके अलावा अपन ने बात की नाइट्रेट अमोनिया। और अपन ने और बात की थी इसके अलावा एमाइट। मेरे हिसाब से ये सारी की सारी बातें अपन कर चुके थे, है ना? अच्छे से पढ़ चुके थे, पूरा समझ चुके थे। अब पढ़ेंगे, अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोस्फोरस वाले उर्वरक। कौन से पढ़ेंगे भाई? पोस्फोरस वाले उर्वरक। देखना भाई, नंबर दो, पोस्फोरस वाले उर्वरक। बच्चों, अगर पोस्फोरस वाले उर्वरक की मैं आपसे बात करूं तो देखो भाई, बेसिकली आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि आपके जो फोस्फोरस वाला उर्वरक है ना, वो कट्टे के अंदर, जो कट्टा होता है बोरा, है ना, कट्टा यानी कि मैं कहूँगा उर्वरक बैग, मतलब बैग, पॉलीथीन बैग, या बात करूँ फोस्फोरस के थैलों में, थैलों में फोस्फोरस, फोस्फोरस P2O5 के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है भाई? P2O5 के रूप में क्या पाई जाती है? आपके फोस्फोरस वाला उर्वरक आपके पाया जाता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और रख लोगे क्या? है? ये चीज आपको याद हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। आगे बात करते हैं नंबर दो, कि बच्चों जो फॉस्फोरस वाले उर्वरक है ये पौधों को किस रूप में मिलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है बच्चों अपने लिए। पौधों को, पौधों को, पौधों को PO4 2 या तो इस रूप में कह दो या HPO4 2 के रूप में क्या मिलते हैं बच्चों? पौधों को मिलता है। क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है ना? लेकिन कट्टों के अंदर किस रूप में आता है? P2O5 के रूप में आता है। जहां जहां आप देखोगे, जैसे आपने सुना होगा एक, जिसे मैं नाम देता हूँ DAP, डायमोनियम फॉस्फोरस। इसमें आप यूं बोलोगे इसमें P2O की मात्रा कितनी है, ऐसे थोड़ी बोलोगे, है ना, कि इसमें केवल P की मात्रा कितनी, नहीं, ये गलत हो जाता है फिर। P2 की मात्रा कितनी है तो फिर यहाँ बोलोगे आप ये 46% वाला होता है। कितना परसेंट वाला होता है? 46% होता है। ये बात की बात करेंगे तो इस फॉर्म में क्या होता है? कट्टों में मिलता है। और इस फॉर्म में क्या होता है बच्चों? आपके पौधों को मिलता है HPO4 के रूप में मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बच्चों मैं आपसे एक चीज की और बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे से पोस्फोरस की, तो पोस्फोरस के बारे में आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं बच्चों, कि फोस्फोरस को फोस्फोरस को ऊर्जा की, ऊर्जा की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी भी कहा जाता है। फॉस्फोरस क्या कहा जाता है भाई? ऊर्जा की कुंजी भी कहा जाता है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है। फॉस्फोरस को ऊर्जा की कुंजी भी कहते हैं, की ऑफ एनर्जी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई?
की ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? की ऑफ एनर्जी भी कहते हैं फॉस्फोरस को, प्लांट का। ये बात ध्यान रखना है। अगर बच्चों मैं आपसे थोड़ी सी फॉस्फोरस के बारे में और चर्चा करूं तो मैं आपसे यहाँ फॉस्फोरस की नहीं, मैं तीन चीजों की बात करूंगा। एक है एन, पी और के, है ना। अगर एनपीके की बात करो तो इन्हें बच्चों प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। ये तो आप शायद जानते होंगे सब बच्चे। प्राथमिक पोषक तत्व क्या कहते हैं भाई इन्हें? प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। किसको? एनपीके को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? एनपीके को प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इनका जो प्रभाव पौधे में दिखेगा, मान लो कि आपकी क्या होगी, प्राथमिक पोषक तत्व की कमी हो गई, तो इनका प्रभाव कहाँ दिखेगा, वो चीज एग्जाम में पहुंचते तो वो आपको याद रखनी, पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? पुरानी पत्तियों में। कहाँ दिखते हैं भाई? पुराने पत्तियों में दिखते हैं। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बात कर लेते हैं फॉस्फोरस उर्वरक के बारे में, जिन चीजों के बारे में अपने डिटेल से बात करने की ट्राई किया था। तो अब बच्चों जो फॉस्फोरस आपका देखो, अब बच्चों अपन फॉस्फोरस की बात करते हैं, देखना इधर। तो फॉस्फोरस के उर्वरक, के उर्वरक का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर बच्चों वर्गीकरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो भाई, फॉस्फोरस के जो उर्वरक है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला, क्लोराइड युक्त। अरे यार ये हो क्या रहा है? अरे चल क्या रहा है भाई? ये चलो पहले बात करते हैं जल में घुलनशील उर्वरक। कौन सा उर्वरक? जल में घुलनशील उर्वरक। अब पानी में कौन कौन सा उर्वरक घुल जाता है उस चीज की बात करते हैं। तो बच्चों आपसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये उर्वरक होंगे, आपको इनके बारे में डिटेल ज्यादा याद नहीं रखनी। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन सा जल में घुलता है, कौन सा साइट्रिक अम्ल में, ऐसा नहीं पूछेगा। डायरेक्ट मात्रा पूछेगा तो मैं मात्रा सारी एक जगह लिखा दूंगा। तो जल में घुलनशील का मतलब है कि वह उर्वरक जो जो जल में तो घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, परंतु परंतु साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील अघुलनशील होते हैं। बात समझ आओगे? अब जल में तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, जल में तो घुल जाएगा, लेकिन किसमें नहीं घुलेगा? साइट्रिक अम्ल में। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करो बच्चों, जैसे एसएसपी हो गया, डीएसपी हो गया, टीएसपी हो गया, ये सारे उर्वरक है ना। तो ये सारे उर्वरक क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। चलो आगे बात करते थे। नंबर 2, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक। अगर बच्चों इनकी बात करें तो इनमें ध्यान रखना है आपको, ये वाटर में अघुलनशील अघुलनशील परंतु परंतु साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होता है, घुलनशील
होती है। इस चीज के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ये जो साइट्रिक अम्ल है, ये तो क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, लेकिन जल में है घुलनशील, वाटर के अंदर डिजोल्व अनडिजोल्व रहेगा, घुलेगा नहीं। लेकिन ऊपर की बात करें बच्चों, तो ऊपर के अंदर क्या होता है कि जो आपके जल में तो क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन साइट्रिक अम्ल में नहीं घुलता है। अब बच्चों ऐसा भी इसका एक तीसरा प्रकार है, और वो तीसरे प्रकार में देखो भाई, साइट्रिक अम्ल, तथा साइट्रिक अम्लता जल में अघुलनशील। बात समझे? बिल्कुल। अरे समझे नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। इसका अर्थ ये है कि बच्चों से ये उर्वरक है, ये ना तो जल में घुलेंगे, ना किस में घुलेंगे, ना आपके साइट्रिक अम्ल में घुलेंगे। तो याद रखना इनके बारे में, ये है जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में नहीं घुलते। बात समझ जाओगे? इस चीज के आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों आप सोचते होंगे सर ये क्या है कि आप तो जल में घुलनशील लिखा रहे हो, साइट्रिक अम्ल घुलनशील लिखा रहे हो, लेकिन अगर बात करें तो ये आप लिखा रहे हो, इनके एग्जाम्पल कहाँ है सर? हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां क्या करेंगे? तो बच्चों जो अब मैं आपको लिखा रहा हूँ वही आपका क्वेश्चन बनेगा। यानी कि क्या है बच्चों, जो उर्वरक है, उन उर्वरकों की मात्रा आपको याद रखनी है कि किसमें कितना पाया जाता है, किसमें क्या नहीं पाया जाता है, वो चीजें। हालांकि अपन उर्वरकों को डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों की, हर एक जैसे यूरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डीएपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एसओपी के बारे में पढ़ेंगे, एमओपी के बारे में पढ़ेंगे, एसएसपी के बारे में पढ़ेंगे, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ देखना। अभी जो मैं आपके सामने उर्वरक लिख रहा हूँ बच्चों, जैसे पहला लिखता मैंने इसके एग्जाम्पल में एसएसपी, आपको याद रखना है उर्वरक, उर्वरक कितने लिखना है, मात्राएं। और बीच में इसको थोड़ा इधर भेज देते रहे, मात्राएं। मात्राएं। और इधर लिख देता हूँ नाम, और इधर एक लिख दो सूत्र। नाम भी लिख देते रहे, सूत्र भी तुम्हारे काम ही आएंगे कभी कभी तो। देखो भाई, बात करते हैं जैसे पहला उर्वरक कौन सा है भाई, देखो सर एसएसपी। कौन सा है? एसएसपी। इसका नाम है बच्चों सिंगल, डबल नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट या फॉस्फोरस, एक ही बात है। फास्फेट, ठीक है। एसएसपी का सूत्र नहीं है, और देखो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, फॉस्फेट लिखना पड़ता है। मात्रा की बात करें बच्चों, आपको याद रखना 16%। मात्रा है किसकी? अरे फॉस्फोरस की ना, बताया तो था। हैं? पढ़ी वही तो रहे, अरे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वही पढ़ेंगे तो वही लिखेंगे रे, है ना? आगे डीएसपी, सर डीएसपी वो वाला, दादा वाला नहीं रे, इसे बोलते डबल सिंग है, डबल, डबल सुपर फॉस्फेट। क्या नाम है? डबल सुपर फॉस्फोरस। 16 16 सोल दूनी 32, 16 16 दूनी 32। यानी कि इसके अंदर क्या है बच्चों, फॉस्फोरस की मात्रा कितनी? 32%। उसके अंदर कितनी है? 16%, है ना? आगे आप लिखना ना टीएसपी, सर वो ट्राइबल एरिया, अरे नहीं रहे, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इधर
16 में 16, 16 32, 16 48। याद रख लोगे? जी सर। एक देखो MAP, ये क्या है सर? ये बच्चों मोनो अमोनियम फॉस्फेट। सर इसमें भी 48, लेकिन ये P2O5 है 48, तो क्या है? P2O5। कभी कभी 46 में मिलता है बच्चों इसके अंदर। लेकिन कभी आपको पूछ ले कि मोनो अमोनियम जो फॉस्फेट, इसके अंदर नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो आपको आंसर लगाना है 11%। कितना परसेंट है? 11। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हालांकि आपको वह भी इंपॉर्टेंट ही है। जो ये चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनका तो आप कोशिश करके याद रखना ही है। देख लोगे ये तो। ठीक है, चलो। अब ये बात तो आपको याद रखनी है। चलो इसके बाद में बात करते हैं DAP। DAP सही है, DAP। अरे डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये तो आया था 2024 में, जेट के अंदर। तो इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। इसका सूत्र भी है अच्छा सा, क्योंकि जिसका आपने काम आ रहा है उसका तो लिखेंगे। डाई अमोनियम, अमोनियम कितनी बार है? 2 बार। फॉस्फेट क्या सूत्र होता है? और अरे देखा तो था ना, HPO4 2-, ये हो गया सूत्र, बात खत्म। ठीक है। अगर बच्चों इसकी बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कभी आपको पूछी जाए तो इसके अंदर नाइट्रोजन रहता है 18%। कितना परसेंट? 18। अगर बात करें इसके अंदर P2O5 की मात्रा कितनी रहती है सर, तो वो रहती है बच्चों 46%। कितनी रहती है? 46%। इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी जरूरी चीज है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मान लो आप। तो ये है फॉस्फोरस वाले उर्वरक जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपको ज्यादा कोई सोचने वाली बात भी नहीं है, ना आपके पूछा जाएगा। इतना सही आपको पूछा जाएगा और इतना सही आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी और आपको उर्वरक नहीं आएंगे, इनमें से आपको कुछ ना कुछ मात्रा पूछ लेंगे कि इसमें किसकी मात्रा कितनी है। वो सारी बातें आपके यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, 4 3 2 4 स्लाइड हो गई। तो देखो, सबसे पहले तो अपन ने कुछ नहीं फालतू बात की थी, उसके बाद में अपन ने फॉस्फोरस की बात की थी। और ये जो फॉस्फोरस है बच्चों, इस फॉस्फोरस में अपन ने क्या बातें की थी कि जो फॉस्फोरस वाले उर्वरक होते हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा अपन ने बात किया था, हाँ। और उसके अंदर NPK की बात की थी, प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, प्रभाव क्या है, पुराने पत्ते में क्या है, वो सारी बातें अपन ने की थी। किस रूप में पौधों को मिलता है, किस रूप में अपने कट्टे के अंदर मिलता है, वो सारी बात की थी। इसके बाद में अपन ने फास्फोरस के वर्गीकरण की बात की थी बच्चों, वर्गीकरण में क्या है, किस प्रकार से होता है। और उसके बाद में अपन ने बात की थी कि इन उर्वरक के अंदर जो पाया जाता है वो कितना कितना परसेंट क्या क्या होता है, वो सारी अपन ने चर्चाएं कर ली है। अब नंबर 3 के बाद अपन मुड़ते हैं बच्चों, नंबर 2 के बाद अपन उठते हैं नंबर 3 की ओर, वो है पोटेशियम वाले उर्वरक। और वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान से देखना, यही जरूरी है, यही मानना है अपना कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, आपके दिमाग को पढ़ता है। दिमाग को पढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मुझे लगता है कि बच्चा जब जैसे मैं एज ए टीचर हूँ, मेरे को पेपर सेट करना है ना, मैं पेपर सेटर हूँ। अगर मेरे को पेपर सेट करना तो मैं क्या सोचूंगा, यार बच्चा नाइट्रोजन वाला उर्वरक ही पड़ जाएगा, कंफर्म है। अरे मुझे पता है तुम पढ़ोगे, है ना। और ऐसे ही हर एग्जामिनर को ये चीज पता है कि वो कौन सा पढ़ेगा। वो पढ़ेगा नाइट्रोजन वाला। कौन सा पढ़ेगा भाई? नाइट्रोजन वाला पढ़ेगा, उसको भी ये बात पता है। अब अगर उसको ये बात पता है तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या है? समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसका अर्थ तो सीधी सीधी बात है कि आप नाइट्रोजन वाले उर्वरक को ही पढ़ के आओगे। अब मैं पेपर बनाऊंगा, और मैं जो अगर पेपर बनाया तो मैं फिर आपके या तो पोटेशियम से दूंगा और या आपके फॉस्फोरस से दूंगा। और फॉस्फोरस में मेरे पास ऑप्शन कम है, जिसमें SSP से दूंगा या आपके DAP से दूंगा। तो ही मेरे पास ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, और पॉपुलर भी नहीं है, उतना आता भी नहीं है। जैसे SSP की बात करूँ तो वो रॉक फॉस्फेट से बना रहता है, और थोड़ा बहुत उसके अंदर आपके इंग्लैंड में पहले बार बनाया था इसको, रॉक फॉस्फेट और एथेनॉल वगैरह मिला मिलू के, तो एसिटिक एसिड मिलाया था, सॉरी। तो वहाँ इसको मिला के बनाया था। अभी तो ये अपने राजस्थान में काफी बनता है। SSP का प्लांट कोटा के अंदर भी है ना, कोटा में भी SSP का प्लांट है। तो ऐसा होता है कि अभी मैं तो ये चीज सोच के करूंगा कि यार तुम ये पढ़ोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन एग्जामों उन चीजों में ज्यादा ध्यान देना है जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं हो। ये बात क्या कर रहे हो आप, जरूरी नहीं उन चीज में ध्यान देना है।
अरे वही तो। कभी कभी आप देखते हो, एक मैं आपको ट्रेजेडी बताऊं, जैसे मान लो कभी कभी आपको सुना होगा यार, जो मैं नहीं पढ़ के गया वो आ गया। अरे तू नहीं, तेरे जैसे राजस्थान में बहुत सारे हैं जो यूं नहीं सोचते यार पोटेशियम से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा यार, है क्या ही पूछ सकता है ऐसा। तो ये चीजें क्या है कि इसको खाली कर देती है। अपन पढ़ जाते हैं मेन मेन बिंदु, पॉइंट पॉइंट बिंदु, और उधर जो क्वेश्चन आता है भाई, वो क्वेश्चन किधर से आ जाता है, जो मेन मेन नहीं होता है बाहर से आ जाता है, ये मान लो आप। ठीक है, तो बात कर ही लेते हैं। नंबर 3, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वाला उर्वरक। फॉस्फोरस वाला उर्वरक, इसकी बात कर लेते हैं कि जो फॉस्फोरस वाला उर्वरक है बच्चों, ये किस प्रकार से अपने काम आता है और किस प्रकार से पौधों को मिलता है, किस प्रकार से ये आपके कट्टों के अंदर पाया जाता है, वो सारी बातें अपन ना कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो जो फॉस्फोरस है, अरे यार फॉस्फोरस क्या पढ़ रहे, पोटेशियम वाला पढ़ेंगे ना, हैं? फॉस्फोरस तो भी जस्ट पढ़ के आए हैं। तुम भी नहीं बोल रहे मेरे को ये बात। मैं तो यहाँ से लिखना चालू किया था, मुझे लगा यार क्या बोल रहे हैं। पोटेशियम। और कुछ गधों ने हेडलाइन भी डाल दी होगी, है ना। साले लिखा मत करो, जब पढ़ाता हूँ तब सुन लिया करो चुपचाप, नहीं तो कोई आगे निकल जाएगा तुम्हारे से, कि उसको ज्यादा समझ में आएगा ये चीज, है ना। पोटेशियम पौधों को, पोटेशियम पौधों को किस रूप में मिलता है, और जो पोटेशियम है वो उर्वरक में किस इस रूप में पाया जाता है, उस चीज की सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए अपने को। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो, पोटेशियम पौधों को मिलता है के प्लस के रूप में। किस रूप में मिलता है, के प्लस के रूप में मिलता है। ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों, पोटेशियम किस रूप में मिलता है, कि अपन सोचते नहीं है पोटेशियम इस रूप में मिलता होगा, है ना। ध्यान रखना थोड़ा। और उर्वरक में किस रूप में मिलेगा, के O2 या के 2 के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, के 2 आएगा या के O2, दोनों रूप में किसी रूप में ये पौधों को क्या हो जाए, सॉरी उर्वरक के अंदर मिलता है। लेकिन पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। यही चीज आपके लिए काफी जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ध्यान रखना, पौधों को के प्लस के रूप में मिलता है, बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है। चलो, अब बात कर लेते हैं इनके वर्गीकरण की, कि जिस तरह वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है हमारे को एक बार वो तो बता दीजिए। तो देखो, पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक का वर्गीकरण। बच्चों जब भी पोटेशियम उर्वरक का वर्गीकरण किया जाता है, दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, पहला, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहला जो वर्गीकरण है वो आपके वर्गीकरण होएगा क्लोराइड युक्त उर्वरक। कौन से, नंबर 1, क्लोराइड युक्त उर्वरक। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं क्लोराइड युक्त उर्वरक की, तो क्लोराइड युक्त उर्वरक के अंदर आते हैं कौन कौन से, उन सीरीज चीजों के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो भाई, क्लोराइड युक्त जो उर्वरक है बच्चों, जैसे मैं बात करूं कि आपके वह उर्वरक जिसमें 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 क्लोराइड नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। बात समझ आओगे कि आपके ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें क्या होता है बच्चों, क्लोराइड नहीं पाया जाता है। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो वो होता है SOP। कौन सा होता है, एसओपी की बात करो तो इसका जो नाम है बच्चों वो है सल्फेट ऑफ पोटास। क्या नाम है, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। अगर सल्फेट ऑफ पोटास की बात करो बच्चों, इसका जो सूत्र है सल्फेट ऑफ पोटास, तो इसका जो सूत्र आता है बच्चा, आता है वो K2SO4। क्या सूत्र होता है बच्चों, K2SO4, इसका क्या होता है, सूत्र होता है SOP का। और बच्चों ध्यान रहे, जो आपके SOP है ये सभी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है, सभी फसलों में, सभी फसलों में
में इसका प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। सभी फसलों में क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एसओपी का प्रयोग किया जा सकता है। सूत्र मैंने आपको बता दिया और मैं आगे बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो आपके सल्फेट और पोटास है इसमें आपके पोटेशियम की मात्रा कितनी रहती है, ये प्लस की मात्रा। अगर बच्चों मात्रा की बात करें तो इसके अंदर मात्रा रहती है 48%। क्या पाई जाती है? 48% आपको क्या पाई जाती है भाई? पोटेशियम पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने बताई है। सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी जरूरी चीज़ है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सल्फेट और पोटास के बारे में याद रखनी है। और बच्चों अगर बात करूं मैं कि एसओपी आपके अधिकतर मतलब प्रयोग नहीं होता है, जैसे अगर किसी को पोटेशियम चाहिए तो मैक्सिमम यूज करता है एमओपी का। किसका यूज करता है? एमओपी का। अभी पर लेकिन कुछ कुछ मसले हैं जिसमें ये एमओपी यूज नहीं किया जा सकता है, इनमें ये विशेषकर अपनाया जाता है। जैसे बात करूं मिर्ची हो गया, बैंगन हो गया, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, इन फसलों में मेनली एसओपी यूज किया जाता है। अब वो क्यों किया जाता है उस चीज का मैं आपको बताता हूँ, है ना। और इसके अंदर अगर आप याद रखो ना बच्चों एसओपी के, तो क्लोराइड की अगर मात्रा कभी पूछ लेना आपको कि क्लोराइड सीएल की मात्रा कितनी रहती है, तो वो रहती है 25%। और अगर बात करें सोडियम की मात्रा, लगभग वो आपके 2.5% के लगभग सोडियम रहता है। क्लोराइड याद रखना आप तो। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, और नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 इसका जो प्रकार है उसमें क्लोराइड, सॉरी बच्चों अपने थोड़ी सी गलती होगी। गलती क्या हुई? अरे मार साहब, ये क्लोराइड विहीन है तो ये क्लोराइड युक्त अपन लिख रहे हैं ना, लेकिन ये उल्टा लिख दिया अपन ने। थोड़ा सा देखना, ये क्लोराइड युक्त नहीं है, क्लोराइड विहीन है ना। मिटा क्यों रहा हूं मैं? सुविधा है, अरे है कि नहीं? सुविधा है, पैसे दिए अपन ने, हैं? पैसे दिए तो फिर करेंगे सी ना। क्लोराइड विहीन, युक्त नहीं, विहीन। क्लोराइड विहीन उर्वरक, विहीन उर्वरक मतलब इसके अंदर जिसमें क्लोराइड नहीं पाया जाता। अपन नीचे ये भी लिखा था, सही लिखा था, लेकिन ये ऊपर अपन ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, है ना। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप ध्यान देते, लेकिन आप टैलेंटेड मुझे नहीं लगता हो। है? अरे हो भी सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या पता, तो मेरे को गला निकाल रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रही हो, है ना। रिकॉर्डेड क्लास है यार, है ना। लाइव लाइव मिलेंगे तब तुम बहुत गला दोगे, मुझे पता है। तो क्या मास्टर क्या पढ़ाता है तू? मास्टर ट्राई करता है अच्छा पढ़ाए आपको, है ना। लेकिन मास्टर कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। आज के बच्चों लाइट ही नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही तो एसी बंद है, हैं? तो एसी बंद है तो इधर पसीने टपक रहे हैं भाई। फिर बोर्ड के चल रहा है, अरे बोर्ड के लिए तो इन्वर्टर मंगा रखा है, लेकिन मास्टर के लिए बिल्कुल इन्वर्टर नहीं है। बोर्ड के लिए तुम्हारे लिए है बस, सभी तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है भाई। लाइट गई तो हमारे यूँ मान लो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। जब ऐसी लग रही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, अरे भगवान क्या करें। तुम्हारे लिए करना पड़ता है लेकिन सब कुछ। चलो आगे बात ही कर ही रहे थे अपन। नंबर 2 में क्या बात कर रहे थे? देखो भाई, क्लोराइड युक्त, अब पढ़ेंगे क्लोराइड युक्त उर्वरक, युक्त उर्वरक। अगर क्लोराइड युक्त उर्वरक की बात करूं बच्चों, आपसे डिटेल में बात करूं क्लोराइड युक्त कौन कौन से उर्वरक होते हैं, तो देखो इसमें अंदर क्या पाया जाता है? क्लोराइड पाया जाता है। क्लोराइड पाया जाता हो, जिसमें क्या पाया जाता हो? क्लोराइड पाया जाता है, उसके क्लोराइड युक्त कहते हैं। अगली बात करो बच्चों, इसका प्रयोग इसका सूत्र की बात करूं तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है केसीएल। सूत्र अजीब है बच्चों, है ना। इसके अकॉर्डिंग नहीं है, एमओपी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का सूत्र हो जाएगा सर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सॉरी यहाँ नहीं लिखा था मैं, थोड़ा पहले एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। जो क्लोराइड युक्त बच्चों ध्यान रखना, इन उर्वरकों का प्रयोग सोलेनेसी, इन उर्वरकों का प्रयोग सोलेनेसी सोलेनेसी परिवार की फसलों की
फसलों में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बात समझ जाओगे। इसका प्रयोग अपन इन उर्वरकों का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, सोलनेसी परिवार में नहीं करते हैं। अगर मान लो बच्चों इस सोलनेसी परिवार में इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। अरे भाई बच्चा ही क्या अपने पास एसओपी जो मतलब कल दूसरा वाला करेंगे। देखो भाई, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट, देखना क्या है कि जैसे अगर बच्चों में मान ले कि अगर इसका मेन एग्जांपल की बात करूंगी, इस वाला कौन सा उर्वरक होता है तो वो होता है एमओपी। कौन होता है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, म्यूरेट ऑफ पोटाश इसे कहते हैं। म्यूरेट ऑफ क्या कहते हैं, पोटाश कहते हैं। अगर बच्चों में एमओपी की बात करूँ तो एमओपी में जो आपके पोटेशियम की मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा वो कितनी रहती है, वो रहती है बच्चों 60%। कितनी रहती है, 60%। बच्चों ध्यान रखना इसका प्रयोग भारत में भारत में भारत में पोटेशियम के लिए, भारत में पोटेशियम के लिए सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। यह बात ध्यान रख लोगे बच्चों की, इसका प्रयोग भारत में क्या है, पोटेशियम के लिए सर्वाधिक किया जाता है। लेकिन कहाँ नहीं करते, सोलनेसी परिवार में नहीं करते। अगर सोलनेसी परिवार में, इसका मतलब आपके एमओपी का प्रयोग भी कहाँ नहीं करेंगे, सोलनेसी। अब क्यों नहीं करेंगे उस चीज का याद रखना। सबसे पहले इसके सूत्र को सुनो आप, सूत्र क्या होता है इसका, एमओपी का जो सूत्र है बच्चों वो होता है KCl। क्या होता है, KCl। इसका क्या माना जाता है भाई, सूत्र माना जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखना भाई, सोलनेसी परिवार में आती कौन कौन सी फसलें हैं। मिर्च कौन आती है, मिर्च आती है। आलू आता है, आलू। एक आता है बैंगन, बैंगन। और एक आता है आपके टमाटर। और एक आता है आपका तंबाकू, तंबाकू। तो ये चार फसलें मेनली जो आपके इसके अंदर आती है, सोलनेसी परिवार के अंदर आती है। तो इनके अंदर किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, आज से याद रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ नहीं किया जाता है। मान लो क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से मिर्ची में उपयोग नहीं किया जाने वाला उर्वरक, तो क्या आंसर लगाओगे, एमओपी आंसर लगाओ। क्या लगाओगे भाई, एमओपी आंसर लगाओगे। क्योंकि एमओपी आंसर लगाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ एमओपी अब क्यों नहीं किया जाता है, उस चीज को सुनो आप, है ना। क्यों नहीं किया जाता उस चीज को सुनो। इनका उपयोग उपयोग सोलेनेसी परिवार में इसलिए नहीं किया जाता, नहीं किया जाता क्योंकि क्योंकि इनके अंदर पाया जाने वाला पाया जाने वाला क्लोराइड इनको जहरीला बना सकता है। क्या बना सकता है, जहरीला बना सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि आप इनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों कब क्या क्या होता है कि जब किसी भी क्लोराइड युक्त उर्वरक को आप किसके अंदर डालते हो, सोलनेसी परिवार के अंदर डालते हो, तो ध्यान रखना वहां पर एक विषैला पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विषैला पदार्थ बन जाता है। इसलिए इनका उपयोग आप नहीं कर सकते हो। और यही चीज आपके लिए जरूरी है, यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग आप क्या है, नहीं कर सकते हो। याद रख लो कि बच्चों ये आपके लिए काफी जरूरी चीज है कि इनका उपयोग आप नहीं कर सकते हो, क्लोराइड की वजह से नहीं कर सकते हो। तो ये बच्चों अपने बात होती है एमओपी की भी। ये अपने सारे के सारे उर्वरक जो होते हैं बच्चों, उनका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। हाँ,
लेकिन केवल क्लासिफिकेशन खत्म हुआ है, अभी ट्रेलर हुआ है, फिल्म बाकी है अभी, है ना। क्योंकि फिल्म सही क्वेश्चन आते हैं, ट्रेलर का तो केवल स्वाद दिखता है, कभी कभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन आगे से आएंगे, ये जो अभी तक पढ़ा आपने केवल इंट्रोडक्शन था और जानने के लिए था, पहचानने के लिए था। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद में आगे फिर पढ़ेंगे कल। उर्वरक को देने की विधि, देने की विधि, यानी कि बच्चों देने की विधि से क्या मतलब है कि जब उर्वरक को आप दिया जाता है तो किसको कैसे देना पड़ता है ना। उन चीज के बाद नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अगर वही नॉलेज नहीं है आपको तो आप इस कॉलेज में जाओगे रे। इस देखो, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन वाले उर्वरक, नाइट्रोजन वाले उर्वरक। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक है इनको पौधे को या फसलों को किस रूप में दे, तो पहली बार इसका उपयोग फसल बुआई से पूर्व करते हैं, फसल बुआई के बाद, सॉरी, फसल बुआई, बुआई के बाद किया जाता है, बाद किया जाता है। अब फसल बुआई के बाद किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का वाले उर्वरक का बात किया जाता है। फसल बुआई से इसका पहले प्रयोग अपन नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अगर जो इसका प्रयोग करते हैं बच्चों, दूसरी लाइन क्या है इसके बारे में, इसका प्रयोग आधी मात्रा में, आधी मात्रा में फसल बुआई के 25 से 35 दिन के भीतर, के अंदर या भीतर, अंदर कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि जब इसका आप उपयोग करो तो 25 से 35 दिनों के बीच में ही इसका उपयोग करना चाहिए, आधी मात्रा में। उसके बाद में क्या है बच्चों, इसका उपयोग अगली बार जब करते हैं, अगली बार जब इसका उपयोग करेंगे तो इसके पश्चात, इसके पश्चात खड़ी फसल में, इसके पश्चात खड़ी फसल में छिड़क कर, छिड़क कर, छिड़क कर को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग या छिड़क कर करना चाहिए, करना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, इसको ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़क कर करना भी इसका उपयोग अच्छा रहता है। और बच्चों जब इसको खड़ी फसल में आप इसे उपयोग करते हैं तो इसे कहते हैं क्या है, तो इसे कहते हैं बच्चों टॉप ड्रेसिंग। क्या कहते हैं बच्चों, इसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। इस चीज का भी याद रखना, इसे क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग। और टॉप ड्रेसिंग के रूप में सर्वाधिक जो उपयोग लिया जाने वाला उर्वरक है वो बच्चों कौन सा है, वो यूरिया है। कौन सा है, यूरिया। यूरिया का उपयोग सर्वाधिक किस रूप में किया जाता है, टॉप ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। मान लो फसल खड़ी है, आप उर्वरक दे रहे हो, ऐसे छांट रहे हो यूं, अरे देखा होगा नहीं, छांटते छांटते यूं किसान यूं छांटता है, तो छांटता है ना, उसे कहते हैं छिड़क कर विधि। और छिड़क कर विधि को कहते हैं अंग्रेजी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जब किसी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग। और टॉप ड्रेसिंग में मोस्टली उस उर्वरक का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, यूरिया। कौन सा उर्वरक है वो, यूरिया। तो इस प्रकार से किसका बच्चों, नाइट्रोजन वाले उर्वरक का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला नंबर 2, नंबर 2 बात करते हैं कि जो आपके फॉस्फोरस वाले उर्वरक, कौन से, फॉस्फोरस वाले,
इनका उपयोग कैसे करें हमारे साहब? तो बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका उपयोग बीजों के बीजों के साथ उर्वरक को मिलाकर बुआई की जाती है। बुआई की जाती है। याद रख लोगे बच्चों? मतलब इस उर्वरक का प्रयोग जब करते हैं, कब करते हैं? तब इसका उपयोग कब करते हैं? फसल बुआई जिस टाइम कर रहे हैं ना, उस टाइम आपके बीजों को और इसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसको क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। आपने बच्चों, अगर आप गांव से संबंधित हो तो आपने काफी देखा होगा कि जब फसल को बोते हैं तो बीजों के साथ एक काला कलर का खाद मिलाते हैं। मिलाते नहीं, जैसे अपन काला खाद भी कहते हैं, तो गांव के अंदर उसे क्या कहते हैं? काला खाद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काला। अब वो काला जो खाद है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों डीएपी। क्या नाम है? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। वही है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 46% क्या पाई जाती है? फॉस्फोरस। अब बच्चों इसीलिए क्या है, फॉस्फोरस को की ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा कुंजी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि जब उन आपके बीजों के साथ मिलता है तो बीजों को जर्मिनेट यानी अंकुरण होने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, या उनको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसको बाय करते हैं, और मोस्टली जो इसमें उर्वरक यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीएपी। क्या नाम है भाई? डीएपी उसका मोस्टली नाम है। और बच्चों इसका एक और नाम है कालिया खाद। पूछ ले तो बता देना। कालिया खाद भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे काला खाद भी इसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है कि इसका फसल बुआई के समय ही इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 वाला उर्वरक की बात कर लेते हैं। पोटेशियम वाले उर्वरक का क्या सीन है भाई? नंबर 3 वाला उर्वरक। अगर बच्चों में बात करूं पोटेशियम वाले उर्वरक की आपसे, तो पोटेशियम वाला जो उर्वरक है इसकी बात करें तो देखो भाई, इसका उपयोग फसल बुआई फसल बुआई से पूर्व किया जाता है। से पूर्व किया जाता है। मतलब फसल को बो मत हो, और उसके बोने से आपको क्या करना है? खेत में पहले क्या डालना है? पोटेशियम डालना है। और पोटेशियम क्या करता है बच्चों? आपके जो मृदा को रहता है ना, मृदा मृदा के जो कोलोइड्स रहते हैं, उन कोलोइड्स को खोलने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो इस वजह से पोटेशियम और पहले कर देते हैं। हालांकि 3 बार इसका उपयोग किया जाता है, कहा जाता है। उपयोग कितनी बार करते हैं? 3 बार इसका उपयोग, 3 बार इसका उपयोग किया जाता है। कितने बार किया जाता है? 3 बार इसका उपयोग किया जाता है। जब अब उपयोग कब कब करते हैं? पहली बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो फसल बुआई से पूर्व कर देते हैं। एक बार इसका उपयोग करते हैं फसल बुआई के साथ में, थोड़ा बहुत फसल बुआई के साथ, जब फसल मान लो बो देते हैं तो थोड़ी बहुत ये भी डाल देते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा यार, जैसे मतलब अगर ओनियन और गार्लिक है, आपको प्याज और मतलब लहसुन, इनकी जो फसलें होती है इनमें थोड़ा बहुत खाद छाटा डाला है, वो पोटेशियम है ना, पोटेशियम वाला। जिसमें भी आप कौन सा छाटते हो? खाद छाटते हो आप एमओपी का, मैक्सिमम वही यूज किया जाता है। मैंने बता दिया, सोलिनेसी में नहीं करते हैं, सब में उसका उपयोग करते हैं, केवल सोलिनेसी को छोड़ के। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली बच्चों आज। अपन ने जो बातें की है वो सही, बहुत जरूरी बातें आज अपन ने की है। अपने उर्वरक देने की विधियां भी पढ़ ली, किस टाइप से उर्वरक की देने और कौन कौन सा उर्वरक किस हिसाब से होता है, वो सारी बात कर ली। अब जब आप अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि यूरिया की पूरी एक डिटेल पढ़ेंगे, एसएसपी की डिटेल पढ़ेंगे, एमओपी की डिटेल पढ़ेंगे, एसओपी की पढ़ेंगे, केन खाद की पढ़ेंगे। इन उर्वरकों को अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इनसे अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कृषि प्रवेशक के अंदर या जेड के अंदर, कुछ भी हो, सबसे अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट में अपन देखेंगे उर्वरकों के अंदर से जो मात्राएं निकाली जाती है कैसे निकालते हैं। मान लो कि जो श्यामलाल है अपने खेत के अंदर, अगर वो चाहता है कि 92 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो उसको कितना यूरिया देना पड़ेगा। और कोई किसान है वो ये चाहता है कि भाई जो खेत है उसमें आपके 200 किलो, तो सॉरी
तो 100% तो उसको क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, 1 kg चाहिए, 1 kg में बोल दो और कैसे बोल दो। और उसको आपके 96% नाइट्रोजन चाहिए, तो बताओ डीएपी और यूरिया कितना देके वो आपकी मात्राएं पूरी हो जाएगी। तो वो सारी बातें करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम के अंदर कृषि प्रवेश में आया हुआ है, और ये एग्जाम किसके अंदर भी आया हुआ है, ये आपके सेट के अंदर भी आया हुआ है। तो ये सारी बातें अपन कर लेते हैं बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करूंगा और अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं कल, और आशा करता हूँ आपकी तैयारी एकदम निपुण तरीके से चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।